बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी गांव के एक सरदार के बेटे और गुल महक की है। शुरू करते हैं आज की कहानी। साहिब हमारे गांव का खूबसूरत लड़का और सरदार का बेटा था। एक दिन स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में एक लड़की गुल महक नजर आई जो अपनी भेड़ें चरा रही थी। उसको वो बहुत अच्छी लगी। इस ध्यान में उसके कदम सुस्त हो गए और वो ताखीर से स्कूल पहुंच सका। फिर अगले दिन भी यही हुआ। आज गुल महक ने खुद ही कलाम किया, तुम रोज इधर से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि इधर स्कूल है और मैं स्कूल जाता हूं? वो कहने लगी कि मुझे शक है, मेरी एक भेड़ गुम हो गई है। मेहरबानी होगी जरा इनको शुमार तो कर दो। चालाक लड़की ने कई बार भेड़ों को शुमार कराया, हालांकि कोई जानवर भी गुम नहीं हुआ था। इसी चक्कर में आज फिर स्कूल से देर हो गई और अपने उस्ताद के तुंदो तेज सवालात का सामना करना पड़ा। अब ये रोज का मामूल हो गया कि जब साहिब स्कूल जाने के लिए इधर से गुजरता और महक झाड़ के कांटे की तरह उससे उलझ जाती और स्कूल से देर करा देती। एक दिन उस्ताद ने उसके बाप से शिकायत कर दी कि क्या वजह है जो आपका साहबजादा रोजाना स्कूल देर से आता है। बाप ने लड़के को ताकीद की कि आइंदा वक्त पर स्कूल पहुंचने की कोशिश किया करो, वरना उस्ताद की छड़ी से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अब गुल महक उसको रोकती मगर वो ना रुकता, भागता ही जाता कि कहीं उसके वालिद पर यह बात ना खुल जाए कि वो एक चरवाहन की जुल्फ का असीर हो गया है। मैट्रिक के इम्तिहान जूं तूं दिए, फिर गुल महक के साथ सरसब्जो शादाब वादियों में घूमने लगा। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। उनकी मुलाकातों की खबरें चारों जानिब फैलने लगीं। सरदार साहब को भी पता चल गया। उन्होंने लड़की के बाप को बुलाकर तंबीह की कि अपनी बेटी को संभालो या घर में बंद रखो, उसकी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। सरदार से सब खौफ खाते थे। महक के बाप ने बेटी को बुरा भला कहा और उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अगले दिन साहिब उसका इंतजार करके लौट आया मगर वो मुलाकात करने नहीं आई। बिलाखिर साहिब को उसकी सहेली का सहारा लेना पड़ा। महविश ने बताया कि उसके बाप को पता चल गया है और उसने महक के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। सहेलियां ऐसे मामलात में अक्सर बड़ी मददगार साबित होती हैं। महक ने भी उसका सहारा लिया और चोरी चोरी अपने महबूब से मिलने आ गई। साहिब को देखकर वो रोने लगी। बोली कि अब हमारा मिलना नामुमकिन है क्योंकि यहां तो तुम्हारे बाप का हुक्म चलता है। बेहतर है कि हम किसी और शहर को निकल जाएं, वरना एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। जानिसार सहेली ने कहा कि कल फलां वक्त रात को मैं महक को लाऊंगी, तुम भी आ जाना और उसको यहां से शहर ले जाना। अगले दिन सहेली ने महक की मां की मिन्नत की कि इसको जाने की इजाजत दे दो, मेरे घर में सहेलियों की दावत है। मगर मां ने इजाजत ना दी। सहेली चली गई, लेकिन गुल महक को किसी करवट चैन नहीं था। आधी रात को वो उस जगह अकेली चली गई जहां साहिब उसका इंतजार कर रहा था। दोनों रात की तारीकी में नामालूम सिमत रवाना हो गए। रात भर सफर करके सुबह एक गांव पहुंच गए। यहां साहिब का दोस्त रहता था। दोस्त के बाप ने अपनी जीप और कुछ आदमी दिए जो उनको आगे मैदानी इलाके में छोड़ आए। यहां से दोनों लाहौर अपने दोस्त के घर आए। उसने उनको सिर्फ 2 दिन रखा, फिर अपने एक और दोस्त के घर भेज दिया जो शेखुपुरा में रहता था। उधर सरदार साहब ने तनदही से उन दोनों की तलाश शुरू करवा दी। साथ ही बेटे की फोटो भी अखबार में शाये करवा दी कि जो कोई इसके बारे में बताएगा 50,000 रुपए का इनाम पाएगा।
اخبار وہاں بھی آیا جہاں دونوں چھپے ہوئے تھے۔ صاحب ڈر گیا کہ اب اس کا دوست اس کو حوالہ پولیس کر دے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بہتر ہے تم لوگ اپنا کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو۔ اس نے سیالکوٹ جانے کا ارادہ کیا، وہاں اس کا ماموں رہتا تھا، اب وہی اس کو پناہ دے سکتا تھا۔ جو ہی وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکلا، ایک آدمی نے اس کو پہچان لیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا جس میں اس کی تصویر چھپی تھی۔ وہ آدمی اس کا پیچھا کرنے لگا، تاہم صاحب اس کے ہاتھ نہ آیا۔ دوسرے دن وہ پھر مجبور ہو کر ماموں کے گھر جانے کو نکلا۔ ابھی سڑک پر آیا ہی تھا کہ ایک پولیس والے نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ دکان پر ٹھہر گیا۔